माहिर कानून राजा खालिद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं। अपोजिशन अरकान ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने के लिए दरख्वास्त दी थी, जिस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट इलेक्शन मुलतवी करने का तहरीरी फैसला भी जारी कर दिया है। कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को आप? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट का बिल्कुल वाज़ेह फैसला था कि आप इनका ओथ लें। स्पीकर को डायरेक्शन दी गई थी, क्योंकि वो नोटिफाइड है, ये मेंबर्स इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उनका राइट बनता था कि फोर्स इमीडिएटली उनका ओथ लिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ केपी के गवर्नमेंट चली गई है अपील में, लेकिन उसमें कुछ स्टे वगैरह उन्हें नहीं मिला। तो आज अपना इलेक्शन कमीशन ने फिर बामरे मजबूरी उस इलेक्शन को मुलतवी कर दिया, क्योंकि असल इशू इसमें यही है कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है या पीटीआई है, इनका ख्याल ये है कि अगर इन लोगों को वोट का हक मिल गया तो उनकी शायद सेनेट की 1-2 सीटें कम हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये सारा वो खेल खेला जा रहा है और आइन की वायलेशन हो रही है। जो हाई कोर्ट का फैसला है पेशावर हाई कोर्ट का, उसकी क्लियर कट वायलेशन है। तो मैं समझता हूँ कि स्पीकर को एक न्यूट्रल आदमी का किरदार अदा करना होता है, ना कि उसे अपनी पार्टी का जियाला या अपनी पार्टी का वर्कर बन के काम करना होता है। वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, उसने रूल्स को ऑब्जर्व करते हुए आइन को सामने रखते हुए कानून की रोशनी में फैसले करने होते हैं, रूलिंग्स देनी होती हैं। सही। राजा खालिद साहब, जो सिचुएशन आपने बयान की उससे तो यही लग रहा है कि स्पीकर के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। क्या कानून में इसकी गुंजाइश है? दूसरा ये, क्योंकि एक मुअज़्ज़ज़ इदारे के पेशावर हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात है, उन अहकामात को ना मानना, तो यकीनन कोई ऐसा कानून होगा जो कि उनके ऊपर लागू होगा। अगर ये कहा जाए कि तौहीन अदालत जो है उन पर लग सकती है, तो गलत नहीं होगा? देखें, कोर्ट के पास तो यही इख्तियार होता है कि कोर्ट के फैसले को अगर उसकी लेटेंट स्पिरिट में उसे इन्फोर्स ना किया जाए, उसे इम्प्लीमेंट ना किया जाए, तो कोर्ट में फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एप्लीकेशन दायर की जाती है और वो उस पर कॉग्निजेंस लेते हुए जो कंटेम्नर है उसे सजा देती है। तो इसमें चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में अपील में जा चुके हैं, तो अब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगा, तो उसके बाद इनका ओथ हो जाएगा। इलेक्शन डिले करना मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल वाइज डिसीजन है। कानून के मुताबिक है कि जब तक जो मेंबर्स नोटिफाई हुए हैं उनका ओथ नहीं होता या उन्हें इलेक्शन से, इस इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रख के तो आप सेनेट का इलेक्शन नहीं कर सकते। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है वो बिल्कुल कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है, लॉ की स्पिरिट के मुताबिक है। अच्छा, लेकिन राय साहब, पेशावर हाई कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद भी, वाज़े फैसले के बावजूद भी ओथ नहीं लिया गया स्पीकर की जानिब से, और अब अपोजिशन ने पेशावर हाई कोर्ट से भी रुजू कर लिया है। 2 रुकनी बेंच अब से कुछ देर बाद इसकी आपके इल्म में है कि समाअत भी करेगा। आप समझ सकते हैं कि आज कोई डायरेक्शन कोर्ट की जानिब से कोई वाज़े अहकामात दिए जा सकते हैं इस सिलसिले में? हो सकता है ये फिर समाअत होगी, पता चलेगा कि कोर्ट क्या करती है। तो वाज़ेह अहकामात, देखिए, ये रूल ऑफ लॉ की जहां तक बात करते हैं ना, तो इनके नजदीक रूल ऑफ लॉ वही है, जस्टिस वही है और जज भी वही है जो इनके हक में फैसला करे। जो इनके खिलाफ फैसला आ जाए, बेशक वो कानून के मुताबिक हो, आइन के मुताबिक हो, वो जज ना तो जज है और ना ही उस फैसले को ये कानून और आइन के मुताबिक समझते हैं। सही। अच्छा, राजा खालिद साहब, ये भी फरमाएगा कि माजी में क्या हमें इस तरह की कोई मिसाल मिलती है कि पेशावर हाई कोर्ट या कोई भी हाई कोर्ट हुक्म दे रही है और उस हुक्म को माना नहीं जा रहा, उसकी वायलेशन हो रही है, और अगर मिसाल मौजूद है तो फिर उस पर किस तरीके की कार्रवाई, क्योंकि हमारे पास जो इतलात है 2 रुकनी बेंच है जो कि अब कुछ देर में समाअत करेगा, तो किस तरीके से कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाता है? देखिए, माजी में तो ये बहुत दफा हो चुका है कि डेफिनेटली कोर्ट्स के फैसलों को जब नहीं माना जाता तो कोर्ट फिर कोर्ट में ये अडॉप्ट करती है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बुला लेती है। तो लेट्स सी, थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा कि जो डिवीजन बेंच है पेशावर हाई कोर्ट का, वो इन पिटिशंस पे क्या फैसला करता है। तो ये देख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद सूरत हाल मजीद क्लियर हो जाएगी। ठीक है। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट राजा खालिद साहब हमारे साथ ही रहिएगा। माहिर कानून हाफिज एहसान साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज एहसान साहब,
मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेकर उन्हें सेनेट इंतखाबात में वोट डालने का हक दिया जाए। ये डायरेक्शन कोर्ट की जानिब से दी गई थी, मगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने इजलास बुलाया, ना ही मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लिया। इस तमाम सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं हाफिज साहब? गालिबन राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया है हाफिज एहसान साहब से, और हम कोशिश करेंगे कि राजा खालिद साहब को भी दोबारा से लाइन पर लें। पेशावर हाईकोर्ट ने 27 मार्च को स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को हुक्म दिया था कि असम्बली इजलास तलब करके मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लिया जाए। मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेकर उन्हें सेनेट इंतखाबात में वोट डालने का हक दिया जाए, मगर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने असम्बली इजलास बुलाया, ना ही मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हलफ लिया। इस तमाम सूरत हाल की वजह से सेनेट इलेक्शन मुलतवी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं। अपोजिशन ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है, जबकि 2 रुकनी बेंच अब से कुछ ही देर में समाअत करेगा। तो पेशावर हाई कोर्ट ने 27 मार्च को, आपको हम याद दिला रहे हैं कि स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को यह हुक्म दिया था कि असम्बली इजलास तलब किया जाए, और असम्बली इजलास तलब करके मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ भी लिया जाए। मखसूस नशिस्तों के अरकान से हलफ लेकर उन्हें सेनेट इंतखाबात में वोट डालने का हक दिया जाए, लेकिन स्पीकर की जानिब से अहकामात नहीं माने गए। न सिर्फ अहकामात नहीं माने गए, बल्कि असम्बली इजलास भी नहीं बुलाया गया। मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान आए थे उनसे हलफ भी नहीं लिया गया। इस तमाम सूरत हाल की वजह से, यानी जो सूरत हाल डेवलप हुई है, इसकी वजह से सेनेट इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुंतवी हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी करने के अहकामात भी जारी कर दिए हैं, जबकि जो अपोजिशन के अरकान हैं, चूंकि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिलनी थी, उनके अरकान का हलफ अभी नहीं हुआ है। इसी वजह से अपोजिशन अरकान ने पेशावर हाई कोर्ट से रुजू भी कर लिया है, और 2 रुकनी बेंच अब से कुछ देर बाद समाअत करेगा। तो देखना यह होगा, बड़ी अहम समाअत होगी कि इसमें पेशावर हाई कोर्ट क्या डायरेक्शन जारी करती है।